Hello बच्चों, let's read the question. The question is if the acceleration due to gravity at the surface of the earth is g, the work done in slowly lifting a body of mass m from the surface of earth at a height of r equal to the radius of the earth. ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे हमारा निकालना है वर्क डन कितना होगा. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको एक पहले बात को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा. दैट इज कि यहां पे अगर मेरी अर्थ इधर है, ठीक है, हियर इज द अर्थ. ठीक है, और हमने क्या करना है, अर्थ की रेडियस लेट से हमारे पास आर है. आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, और ये जो हमारे पास रेडियस है अर्थ की दैट इज आर. अब क्या करा है, हमने एक बॉडी को इससे ऊपर लिफ्ट करा है. ठीक है, लेट से हमने इस पॉइंट पे ओ डैश पे उसको लिफ्ट करा, तो अर्थ की सरफेस पे हमारे पास जो ग्रेविटी है लेट से माइनस ऑफ जी, और वो जब हमने इसको ऊपर लिफ्ट करा तो लेट इट विल बी माइनस ऑफ जी डैश. ठीक है, और हमने इसको कितना लिफ्ट करा ऊपर, हमने इसको लिफ्ट करा है यहाँ पे आर डिस्टेंस से. ओके, नाउ सिंस वी नो दैट कि हमने अगर किसी हाइट पर अगर हम लिफ्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज जी डैश व्हिच इज इक्वल टू जी ऑफ आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर. ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, पर यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा ट्रू नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला बेसिकली 1 माइनस टू आर बाई एच होता है. ठीक है, 1 माइनस टू आर बाई एच, तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे ट्रू नहीं होगा. बिकॉज यहाँ पे इसलिए ट्रू नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे कंडीशन थी कि जो आपका एच होता है दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल देन आर. बट यहाँ पे वी कैन सी दैट एच क्या है हमारे पास इक्वल टू आर है. सो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सो द गिवन कॉन्सेप्ट इज, ठीक है, तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इज कि हमारे पास जो किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है दैट इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, ये हमारे पास होता है किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अगर हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वी कैन फाइंड द आंसर. नाउ अगर मुझे जी डैश निकालना है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको इस आर डिस्टेंस पे निकालना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो द जी डैश विल बी इक्वल टू जी एम. अब यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, आर प्लस एच, और आर प्लस एच के एच क्या यहाँ पे आर. ठीक है, क्योंकि अर्थ की सरफेस से टोटल अगर डिस्टेंस देखी जाए तो 2r हो जाएगी, तो आर प्लस आर स्क्वायर, तो विच विल बी इक्वल टू जी अपॉन 4. ठीक है, अगर जी डैश को अगर हम जी के टर्म में निकालें तो जी अपॉन 4 हमारा यहां से आ जाएगा जी डैश. ओके, नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड, वी वांट टू फाइंड द वर्क डन. तो देयरफॉर हमारा जो यहाँ पे वर्क डन होगा यहां से इस बॉडी को ऊपर ले जाने में दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन. नाउ लेट अस फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल. तो हमारे पास इनिशियल क्या था, इनिशियल हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी एम जी एच. एच क्या है शुरुआत में आर, ठीक है, क्योंकि वो आर डिस्टेंस पे, माइनस ऑफ हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एम जी डैश इंटू आर. लास्ट में हमारे पास आर कितना है, 2r. ठीक है, सो दिस व्हाट वी नो. नाउ जी डैश की वैल्यू जी बाय 4 है, तो यहां पे हम उसको पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ एम जी आर प्लस हमारे पास g बाय 4 हो जाएगा, तो दैट इज g बाय 2, तो यहां से हो जाएगा प्लस का जी आर बाय 2. ठीक है, तो फाइनली जो यहां से आंसर आ जाएगा दैट इज माइनस ऑफ एम जी आर डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे वर्क डन को अगर हम मॉड यहाँ पे ले लेते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू, देयरफॉर जो फाइनली हमारे पास यहां से वर्क डन आ रहा है विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम जी आर. ठीक है, so this is the final work done in moving the object r distance from the surface of the earth. तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दैट इज हाफ ऑफ mgr. ठीक है, हाफ ऑफ mgr क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो अगर ऑप्शंस में चेक करें सो वी कैन सी ऑप्शन नंबर ए. तो ऑप्शन नंबर ए इज सेइंग द हाफ ऑफ mgr, दैट मींस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.